नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्र कहते हैं और नवरात्रों में मां दुर्गा की उपासना बड़ी धूमधाम से की जाती है जिससे मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसलिए नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है जिससे तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। साईं अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आपको बता दें, आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना के बारे में आपको बताएंगे। तो आज नवरात्र का छठा दिन है और नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से छठी शक्ति है। तो आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा के बारे में। कात्यायनी माता, जय कात्यायनी माता। चंद्रहासोज्ज्वल करा शाई लवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा कात्यायनी स्वरूप की आराधना की जाती है। देवी पार्वती ने ये रूप महिषासुर का वध करने के लिए धारण किया। मां कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं। उनके 4 हाथ में दाहिने दोनों हाथों में से एक अभय मुद्रा तो दूसरा वरद मुद्रा में रहता है और बाएं दोनों हाथों में से एक में तलवार तो दूसरे में कमल का पुष्प विराजमान रहता है। ऐसा माना जाता है कि वो बृहस्पति ग्रह का संचालन करती हैं और कहा जाता है कि वो भय को दूर करने वाली माँ है। माँ दुर्गा के छठवें रूप कात्यायनी की पूजा से राहु जनित और काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। देवी की विधि पूर्वक आराधना करने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों पर विजय भी प्राप्त होती है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से मस्तिष्क, त्वचा, अस्थि संक्रमण आदि रोगों से भी लाभ मिलता है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी के पूजन में कदम्ब का पुष्प अर्पित करें। कहा जाता है कि देवी पार्वती का जन्म ऋषि कात्याय के घर हुआ था, जिसके कारण मां का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की पूजा करते समय लाल वस्त्र, हल्दी, पीले फूल के साथ मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा दुर्गा सप्तमी का पाठ भी करें। मां कात्यायनी की कथा सुने। मान्यता है कि कथा सुनने से मां कात्यायनी प्रसन्न होती है। मां कात्यायनी को शहद का भोग अति प्रिय है। तो आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी। पंडित जी से जान लेते हैं आज की कथा के बारे में। पंडित जी बताइए। नमस्कार। देवी माँ के छठे रूप देवी माँ कात्यायनी के रूप के लिए आप पूजा करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देवी का रूप बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही आकर्षक है। तो ये रूप किस तरह से देवी का हुआ, इसके लिए जो विशेष है वो ये है कि ऋषि कात्यायन जी के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने देवी को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या किया और जिससे प्रसन्न होकर के शिव जी ने अपने त्रिनेत्र से देवी माँ को स्थापित किया उनकी पुत्री के तौर पर। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें प्लान था शिव जी का। क्या प्लान था? महिषासुर का मर्दन करने के लिए शक्ति चाहिए थी और शक्ति जब तक देवी माँ धरती पर आकर के जन्म न लें, अपना रूप न धारण करें, तब तक कैसे मारा जा सकता था महिषासुर को। तो इसीलिए ये सब प्लान था कि ऋषि की इच्छा हो कि देवी माँ पुत्री के रूप में आए और इस तरह से उन्होंने एक तरह से माया बनाया। तो इस तरह से करके कात्यायन ऋषि के घर में जब जन्म हुआ देवी का तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जी। देवी माँ का रूप बड़ा ही आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक। ऋषि के संतान है तो आप समझ लीजिए कि ऋषि तेजस्वी होते हैं, तेज होता है उनके अंदर, उनके आभा मंडल कितना पावरफुल होती है। तो उनके घर जन्म हुआ तो डेफिनेटली उनकी भी ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, उनके भी आभा मंडल बहुत होगा और आकर्षक जो नूर होगा उनके अंदर कितना अच्छा होगा। तो देवी माँ बहुत ही अच्छा कांतिमय स्वर्ण जैसी चमकीली है देवी माँ।
और साथ साथ क्या है कि देवी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर रूप है देवी का। देवी का ये रूप जो है वो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ बहादुर रूप भी था। बहुत ही इतना पावरफुल था कि उन्होंने महिषासुर का वर्णन किया, मतलब महिषासुर का संहार किया। तो जिस पर्पज से उनका जन्म हुआ था उन्होंने किया। तो ये देवी का रूप सुंदरता के साथ साथ शक्ति भी है। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने ये बहुत जो बड़ा पर्पस था उसको उन्होंने किया जन्म लेने के बाद। तो इसीलिए देवी की पूजा की जाती है कि ये रूप देवी ने विशेष तौर पे धरा था और इनका जो जन्म हुआ था विशेष रूप से हुआ था। तो इनका पूजन करने से सभी को, आप सबको बहुत सुरक्षा और लाभ प्राप्त होता है। जी। तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से लाभ मिलता है और ऐसे में यहाँ पर एनर्जी भी यहाँ पर लोगों में मिलती है। पंडित जी की तरफ से विस्तार से बताया गया कथा के बारे में पंडित जी। और देखिए, क्योंकि फायदा इससे बहुत ज्यादा मिलता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और शक्ति का वरदान भी लोगों को प्राप्त होता है और ये माता का छठा स्वरूप है। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे पूजा की विधि के बारे में, आप बताएं कि पूजा की विधि क्या है। देखिए, देवी माँ का जो रूप है, इस रूप को पूजा करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि देवी माँ सिर्फ सुंदर है, बहुत आकर्षक, इसका मतलब है देवी माँ बहुत पावरफुल और बहुत क्रोध वाली भी है जी। मतलब अगर आपने गलती किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे आपने स्कंद माता देवी के रूप में जो पूजन किया तो उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि देवी बहुत सौम्य रूप में है। बच्चे की गलती, अब बच्चा गंदा कपड़ा लेकर के भी अगर माँ के साथ लिपट जाता है या जूठा मुँह के साथ भी माँ को छू लेता है तो उसमें कोई नाराज़ नहीं होती माँ, क्योंकि माँ का वात्सल्य रूप होता है और बहुत सौम्य रूप होता है। लेकिन ये देवी का रूप जो है बहुत पावरफुल रूप है, सुंदरता के साथ साथ पावर भी बहुत है। तो इसीलिए बहुत सावधानी से अच्छे तरीके से पूजा किया जाए तो उसमें आपको रक्षा प्राप्त होगी। जब वो महिषासुर को मार सकती हैं तो आपके सभी शत्रुओं का संहार कर सकती हैं और आपकी सारी विपत्तियों का नाश कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप एक सही इंसान हैं और आपके जीवन में विपत्ति आ रही है तो निश्चित तौर पे सामने वाला व्यक्ति ही आपको दुख पहुंचा रहा है। उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाने से आपका जीवन अच्छा हो सकता है। तो हटाने के लिए अगर आप में शक्ति नहीं है तो देवी की आराधना कर सकते हैं और देवी से प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं कि आप उनको हटा दीजिए। तो इसलिए आज सबसे पहले आप गणपति जी की पूजा करेंगे, गणपति जी से प्रार्थना करेंगे और गणपति जी को जैसे मैंने बताया था आप नमस्कार करने के लिए, तो नमस्कार करते हुए गणपति जी को ओम गम गणपतये नमः करके नमस्कार कीजिए। और उसके बाद आप दीपक जला करके गणपति जी को, एक दीपक जलाने का क्या, पहले ही दीपक जलाने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि दीपक जलाते ही वो स्थान पवित्र हो जाता है कि आपने सबसे पवित्र अग्नि को स्थापित कर दिया। तो दीपक जलाने पे सिर्फ यूं ही जलाया मत कीजिए, दीपक जलाने पे बोला कीजिए कि अग्निदेव कृपा करके पधारें और मेरे पूजा का प्रमाण बने। इस तरह से अग्निदेव का आवाहन किया कीजिए, उसके बाद दीपक जलाया कीजिए, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बात बताना चाहेंगे वो पॉल्यूशन के हिसाब से कि आप माचिस की तीली जलाते हैं उसमें बहुत नुकसानदेह धुआं निकलता है। हो सके तो आप लाइटर, जो गैस लाइटर होते हैं छोटे से, तो वो लाइटर जलाइए। उस लाइटर से क्या होगा कि आपको धुआं जो होता है, जो फेफड़े में आपको नुकसान पहुँचाता है, वो सब नहीं होगा, आपके घर में भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो पॉल्यूशन से बचने की भी कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से आप दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप उनको फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध चढ़ाते हुए उनको पूजन करना है। ध्यान रहे गणपति जी को जो प्रिय है वो केला प्रिय है, गणपति जी को मोदक प्रिय है, गणपति जी को और साथ लड्डू प्रिय है, बेसन का लड्डू, भुना हुआ बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है। इन सब चीज़ों का आप भोग लगाएं और उसके बाद गणपति जी से प्रार्थना करके, हे गणपति जी आप विघ्न करता है और शुभ करता है, कृपा करके मुझे सहयोग करें, मेरे सभी विघ्नों को हर लीजिए और मैं देवी माँ कात्यायनी रूप का पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा करके मुझे सहयोग करें जिससे मेरे पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो और मैं इस देवी माँ का पूजा पूर्ण होते ही मैं देवी माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ या कर सकूँ मतलब जो आप स्त्री हैं पुरुष हैं जो उस हिसाब से बोल लीजिएगा और इसका लाभ मुझे तत्क्षण प्राप्त हो। तो इस तरह से करके आप उनसे प्रार्थना करें। तो अगर आप ऐसा करके करते हैं तो उसमें आपको जरा भी अड़चन नहीं आएगी। मतलब आपके घर में कोई आना चाह रहा था पूजा के समय पर नहीं आएगा, सोचेगा चलो थोड़ी देर बाद चलते हैं ऐसे करके, या फिर आपका घर में कोई डॉग है या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको दिक्कत कर सकती हैं, या कोरियर आना था तो थोड़ी देर के लिए टल जाएगा। ये बिल्कुल हकीकत है, ऐसा ही होता है। तो इस तरह से करके आप पूजा में विघ्न न पड़े उसके लिए प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद उनको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए आप देवी माँ की तरफ बढ़ें। देवी माँ का कात्यायनी रूप आपके पास अगर है तो उनकी पूजन करें, या फिर देवी माँ का एक ही रूप में उनको कात्यायनी रूप मानते हुए उनका पूजन करें। तो देवी माँ के आज के रूप में देवी माँ को जो विशेष भोग होता है शहद होता है। तो आप कैसे करेंगे, देवी को सबसे पहले नमस्कार कर देंगे। नमस्कार करने के बाद दीपक जलाते हुए उसके बाद देवी माँ से बोलेंगे, हे देवी माँ आपके इस रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, कात्यायनी रूप को, हे देवी माँ आपके कात्यायनी रूप को नमस्कार करता हूँ
या करती हूँ, कृपा करके आप यहाँ उपस्थित हों जिससे मैं आपका पूजन कर सकूँ। इस तरह से करके आप प्रार्थना करें। उसके बाद फिर फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध चढ़ाएं। तो मैंने बताया ना, इनका भोग आए शहद, तो आप शहद उनको चढ़ाते हुए, शहद में ध्यान रहे बिल्कुल देसी शहद होना चाहिए, मतलब प्योर शहद, कोई ट्रीटेड शहद इस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शहद, प्योर शहद ही बहुत फ़ायदेमंद होता है। आजकल बहुत सारी चीज़ों चेंजेस किए जा रहे हैं उसमें और वो बनाए जा रहे हैं, तो वैसे शहद ना हो, प्राकृतिक जो जंगल से मिलते हैं उस तरह के शहद देवी माँ को चढ़ाएं। शहद बहुत ही पौष्टिक होता है और शहद फूलों से निकाला हुआ होता है, फूलों से निकाल करके शहद बनता है, अगर आपको पता हो तो। शहद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर कोई व्यक्ति शहद की बात करेगी क्या गुण है, तो उसमें शहद एक कंप्लीट फूड होता है। अगर आपको भोजन नहीं मिल रहा है तो शहद खा के भी जिंदा रह सकते हैं, इतना सब कुछ होता है उसके अंदर। तो शहद आप देवी माँ को चढ़ाएं और इसके महत्व को भी समझने की कोशिश करें। पूजन के बाद ज़रूर शहद के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि शहद में क्या फ़ायदा होता है। और देवी माँ को, देवी की चीज़ तो आपने चढ़ा दिया, साथ साथ आप अपनी प्रिय भी चीज़ चढ़ा सकते हैं। आपको जो मिठाई पसंद है, जो फल पसंद है, जो भी चीज़ पसंद है वो चढ़ाएं। देवी माँ को प्रार्थना जरूर करें कि हे देवी माँ, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए, अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करते हुए कृपा करके मुझे तन मन धन और आत्मा से पवित्र कर, तन मन धन और आत्मा से पवित्र करें, जिससे मुझसे भविष्य में भी कोई पाप ना हो। अगर पाप हुआ और पापी बनेंगे तो देवी माँ जिस तरह से महिषासुर को मारी थी, उस महिषासुर का संहार क्यों किया था? महिषासुर पापी हो गया था, मतलब बुरा कर रहा था। तो आप अगर बुरा करेंगे तो आपको क्या लगता है कि देवी माँ छोड़ देंगी? आपको भी तो दंड देंगी, पहले दंड देंगे, वार्निंग देंगी, दंड देंगे, उसके बाद फिर आपका संहार भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा करना ही क्यों है? आप अच्छे रास्ते पे चलें, देवी माँ आपका साथ दे ही रही हैं और आपको देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो आप ऐसा करके अपने जीवन को सरल बनाएं, अच्छा बनाएं और आनंद से जीवन जिए। तो इसलिए क्या है कि आप देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि अब तक के सारे जन्मों के पाप दोषों के लिए क्षमा करते हुए आप मुझे तन मन धन और आत्मा से पवित्र करें और भविष्य में मुझसे कोई पाप ना हो, कोई दोष ना हो और मैं इस जीवन का पूर्ण सदुपयोग कर सकूं और जीवन में वही कर्म करूं जिस कर्म को करने से मैं ऊर्ध्व गति को और गति की ओर अग्रसर तो ऊर्ध्व गति मतलब फर्दर एडवांसमेंट, इंग्लिश में कहते हैं एडवांसमेंट, मतलब आगे बढ़े, तरक्की हो मेरी आत्मा की। तो इस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपसे वही कर्म होगा जो अच्छा होगा। एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई आया और व्यक्ति बड़ा ही भूखा प्यासा था, बड़ा ही भूखा प्यासा था। कोई इंसान कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, भूख सबके लिए बराबर होती है और आपने उसको भोजन करा दिया। अब आप सोचिए उसको कितनी खुशी मिलेगी, कितनी तृप्ति मिलेगी। वो तो आपको बहुत दुआएं देगा, बहुत ही ब्लेस करेगा। तो उसका आपने पुण्य कमा लिया तुरंत का तुरंत। तो इस तरह से करके बहुत सारे मौके आपको जीवन में मिलेंगे जब आप तुरंत पुण्य कमा लिया करेंगे, अच्छा कर्म कर लिया करेंगे और इससे आपको ज़िंदगी में एक अच्छी वाइब्रेशन बनेगी आपको ब्लेसिंग से। तो अच्छी वाइब्रेशन ज़रूरी है ज़िंदगी में, बिल्कुल पंडित जी। और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माता का ये स्वरूप क्यों खास और पूजा करने से लोगों को क्या फ़ायदा मिले? देखिए, इस रूप की पूजा करने से क्या होता है कि सबसे इंटरेस्टिंग तो होता है लड़कियों के लिए, विशेष तौर पे होता है, खास तौर पर उन लड़कियों की जिनकी शादी होने वाली है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से कुछ काम काज इतना करना पड़ता है, नौकरियां करती होती लड़कियां, तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं और उनके चेहरे पे वो ब्यूटी नहीं आ पाती, सुंदरता नहीं आ पाती, नूर नहीं आ पाता है, पॉल्यूशन में घूम रही हैं। तो अगर देवी माँ की आराधना करती है तो उनके अंदर से सुंदरता और बढ़ जाती है, निखार आ जाता है, देह में कांतिमय हो जाती है देवी माँ की तरह से। तो देवी माँ का आशीर्वाद मिलने से नूर आता है बहुत अच्छा सा चेहरे पे, तो उसके विवाह में आसानी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये देवी बहुत ही राक्षस का संहार करने के साथ साथ देवी सुंदर भी है और सुंदरता की देवी भी है। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब अगर आपके हॉरोस्कोप में जन्मपत्री में शुक्र ग्रह कमज़ोर है या शुक्र ग्रह इस तरह से पावरफुल नहीं है जो आपके अंदर सुंदरता डाल सके, तो आप अगर देवी माँ की आराधना करती हैं तो शुक्र ग्रह का बल बढ़ जाएगा और आपके अंदर सुंदरता बढ़ जाएगी, स्किन में सॉफ्टनेस आ जाएगी, इसके अंदर मॉइस्चर अच्छा आ जाएगा, मतलब मुलायम स्किन हो जाएगी, सॉफ्ट स्किन हो जाएगी और चेंजेस आते हैं। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, होता है ऐसा। और साथ साथ ये भी है कि आपको ये भी बता दें कि ब्रज की गोपियाँ कृष्ण जी को पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी के पास यमुना के किनारे देवी माँ की पूजा करती थी, जिससे उनको कृष्ण जी पति के रूप में प्राप्त हो। तो ये इस तरह से इनका ये महत्व है। तो जब गोपियाँ कर रही हैं इनकी पूजा तो आपको पूजा करने में दिक्कत, और फिर पूजा करके अगर आपको सुंदर देह प्राप्त हो जाती है, आप सुंदर हो जाती हैं और आपको अच्छा पति प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा है, आपका जीवन कितना प्यारा हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा एक तरीके से। तो आज के दिन पूजा करिए और आप जब सुंदर हो जाती हैं तो और आप लोग आपको परेशान कर सकते हैं अगर बाहर कोई आपको छेड़ता है या आपके साथ दुर्व्यवहार करता है सुंदर
लड़की होने की वजह से। तो आप देवी माँ को इस तरह से भी आराधना करिए कि देवी माँ मेरे सौंदर्य के साथ मेरी रक्षा भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ कोई बदतमीजी न कर सके। तो उसमें देवी का इतना पावरफुल रूप रहेगा, जो व्यक्ति आपको परेशान करने की कोशिश करेगा उस व्यक्ति को खुद ही दंड मिल जाएगा। मतलब जैसे आप कोई व्यक्ति परेशान कर रहा था, अचानक उसको चोट लग गई या उधर गिर गया, कुछ भी होगा, ऐसा देखा है मैंने कि ऐसा होता है। जिसकी रक्षा देवी करती हैं उसको कोई परेशान नहीं कर पाता, उसको खुद ही दंड मिलने लग जाता है। तो आपको पाप करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको उसको गाली देने की या डांटने की या लड़ने की या तमाचे मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप देवी माँ स्वयं ही आप उसको दंड दे देंगे, क्योंकि वो उसने पाप किया और आपने पाप नहीं किया। जी तो पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब पूजा करने से लोगों को लाभ के बारे में तो आपने साथ ही बताया, जानना चाहेंगे कि माता को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, क्या भोग चढ़ाए? मैंने बताया कि आपको सबसे ज़्यादा प्रिय माता को शहद है, और शहद बहुत पौष्टिक होता है। और चूंकि ऋषि की संतान है, ये कात्यायन ऋषि की संतान है, तो जंगल में क्या मिलता है, सबसे पावरफुल चीज़ जो होती है, जो सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाली चीज़ होती है, वो होती है शहद। शहद ऐसी होती है कि अगर जंगल में आप फंस गए और शहद आपको मिल जाए और शहद खा खा करके आप जीते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शहद से आप गुजारा कर सकते हैं। बाकी कोई फल फूल से आपको कोई कमी रह जाएगी, लेकिन शहद कंप्लीट फूड होता है। तो इसलिए देवी एक तरह से मैसेज दे रही हैं आपको कि आप शहद लीजिए। तो इस तरह से आप देवी माँ को भोग शहद लगाएं तो बहुत अच्छा देवी प्रसन्न होती है। जी, और कौन से मंत्रों का जाप करें? देखिए, मंत्र में एक मंत्र तो मैंने बताया है, हर बार बताते हैं कि हर रोज आप कर सकते हैं वही मंत्र दोबारा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र तो कॉमन है और बहुत पावरफुल मंत्र है। सही उच्चारण कर सके तभी कीजिएगा, नहीं हो पाता है मत कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टफ मंत्र को गलत पढ़ें और नुकसान पहुँचाएँ। तो इसलिए आप दूसरा मंत्र है, आप नमस्कार करना है एक तरीके से, ओम माँ कात्यायनी देव्ये नमः, ओम माँ कात्यायनी नमः, या कोई भी मतलब इस तरह से आप बना के नमस्कार करने के लिए आप जैसे भी आप बना के बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भाव का महत्व रहेगा, ज़्यादा कोई नहीं है। और तीसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी बहुत अच्छा है, इसको आप गा करके खूब अच्छे से, क्योंकि देखिए आप मंत्र ही, हर व्यक्ति को मंत्र में जाप करने में रुचि जरूरी नहीं कि हो, लेकिन इतना जरूर होता है कि गा करके कुछ बढ़िया सा संगीत के तौर पे भी कुछ भाव व्यक्त किया जाए। तो आप चाहे तो मंत्र जाप कर लें, उसके बाद भाव से जाप करने के लिए आप ये ले लें, तो आपको आनंद आएगा। आप गाने की तरह से गा करके भी देवी को अपने भाव व्यक्त कर सकती हैं और उससे देवी माँ की प्रसन्नता आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे करें। हाँ, ये जरूर है कि पूजन के बाद निश्चित तौर पे कभी मत भूलिए, हर रोज़ पूजा करने आसन से उठने के पहले जल जमी भूमि पर डालें और उसको माथे से जरूर लगाएं। ओम शक्राय नमः करके बोलें, या ओम इंद्राय नमः बोलें, या फिर ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः, दोनों बोल सकते हैं। तो जल को टच करिए, पहले भूमि पर गिराइए, उसको दोनों फिंगर से टच कीजिए और माथे में जल लगाइए और बोलिए ओम शक्राय नमः करके। तो इससे आपका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा, नहीं तो इंद्र चुरा लेते हैं। और भोग चढ़ाने के बाद आप ढक करके आप हट जाए वहाँ से, करीब कम से कम आधा घंटे के लिए तो ज़रूर छोड़ दें। ज़्यादा समय छोड़ते हैं तो कोई दोष नहीं है। और उसके बाद आकर के आप उसको ले लें और उसके बाद सबको बांटें और खुद ग्रहण करें। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जी पंडित जी, कहा यह भी जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में तमाम बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। हाँ, जिस स्त्री के पति उसको कम देखता है और स्त्रियों को देखता है, उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वो जब देवी माँ के पूजन करने लगेगी तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके अंदर सुंदरता बढ़ जाएगी। तो उसका पति क्या करे, मेरी बीवी इतनी सुंदर है, मैं किसी और को क्यों देखूं। दूसरी बात होती है कि अगर वो सचमुच आपके सुंदरता होने के बाद भी, अच्छे होने के बाद भी उसकी आदत बिगड़ी हुई है, चरित्र अच्छा नहीं है और दूसरों के साथ अगर समय बिता करके आपका वैवाहिक जीवन खराब कर रहा है, तो उसको दंड जरूर देंगी देवी माँ सही रास्ते पे चलाने, क्योंकि वो शक्ति भी है ना, सिर्फ सुंदरता नहीं दे रही हैं, वो दंड देने की भी शक्ति रखती हैं। तो आपके पति को दंड मिल जाएगा, उसके बाद वो सही रास्ते पे चल पड़ेगा, मतलब सही, क्योंकि वो आपका पति है इसलिए उसको मारेंगी तो नहीं, मतलब मार करके उसको जीवन रक्षा भी करेंगी। तो उसको देवी के अंदर क्षमता है कि वो बदलाव कर सकती हैं। तो यदि आपने प्रार्थना किया तो ये भी प्रार्थना करिए, मेरे पति का चारित्रिक पतन ना हो, मेरे पति का चरित्र सुधर जाए, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। ये भी हो सकता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो स्त्री के साथ उसे संबंध बना रखे, वो स्त्री उसकी पिटाई कर दे, अगले दिन से वो कहेगा कि ये तो अच्छी लेडी नहीं, इससे अच्छी तो मेरी पत्नी है, और आपके पास आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, देवी कुछ भी करेंगी। देवी जानती हैं किस तरह से सही बेस्ट होगा, आपसे ज़्यादा बेहतर तो देवी समझती है, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप इस तरह से करेंगे तो वैवाहिक जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये भी देखा हुआ, आजमाया हुआ है, क्योंकि लोगों ने किस तरह से पूजन किया और किस तरह से रिजल्ट आया। क्योंकि ज्योतिष में लोगों के जन्मपत्रियाँ देखने के साथ साथ जब बताते हैं, तो रिजल्ट आने के बाद जब लोग बताते हैं कि ऐसा रिजल्ट आया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य और बहुत खुशी भी होती है कि वाकई देवी जागृत होती हैं, मतलब वाकई रिजल्ट देती हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है, जब आदमी परेशान होता है, तो बड़े हृदय से पुकारता है।
आम आदमी इतनी आसानी से पुकार सकता है जिसको ज़रूरत होती है, जिसको भूख लगी तो व्यक्ति भोजन मांगता है, और उसको जो भोजन की ज़रूरत होती है वो आम आदमी को जिसको पेट भरा हुआ हो वो मांगेगा तो उसके अंदर उतनी नीड नहीं होगी। तो जब ऐसी में कोई पूजा करती है स्त्री, जब तकलीफ में होती है तो हृदय से पूजा करती है और सचमुच रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरा कहना, विश्वास करिए। जैसे आप अलजेब्रा में क्या होता है मैंगो का प्राइस होता है एक्स मान के चलते हैं और मानते 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 असली प्राइस निकल जाता है। तो हम कहते हैं मान के चलिए ना कि देवी माँ आपको रिजल्ट देंगी और ऐसा, और आपके जीवन में परिवर्तन, ऐसा मान लीजिए और मान के पूजा कर लिए। पूजा करने के बाद देखिए रिजल्ट आ जाएगा तो आपके फिर बोले अरे तो कमाल है, रिजल्ट आ जाता है। तो फिर आपको आगे से फिर विजुलाइज नहीं करना पड़ेगा, मतलब कल्पना नहीं करना पड़ेगी, आपको पता है कि होता है और आप ठीक से खुशी खुशी करेंगे और अच्छे भाव से कर पाएंगे। तो ऐसा करके देखिए जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। जी पंडित जी, माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी क्यों कहा जाता है, ये भी तमाम दर्शक। महिषासुर को एक्चुअली मर्दन, ये जन्म ही उनका इसीलिए हुआ था ना, क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए शिव जी का प्लान था कि ऐसा कर दिया, उनके मन में डाल दिया कात्यायन ऋषि के अंदर कि मुझे पुत्र रूप में देवी चाहिए, और उनको संतान नहीं होने दिया, क्योंकि संतान हो जाती उनकी इच्छा नहीं होती कि पुत्री के रूप में प्राप्त करें। तो सब प्लान था एक तरीके से, और उसके बाद महिषासुर को जब मारा उन्होंने तो उसके महिषासुर मर्दनी हो गया। तो इस तरह से करके देवी का नाम महिषासुर मर्दनी महिषासुर को मारने की वजह से हुआ। जी। और आज के दिन क्या करें और क्या ना करें? देखिए आज के दिन ऐसा कोई काम तो करे ही ना जो कि गलत है। जैसे किसी भी स्त्री का अपमान उसकी सुंदरता नहीं होने की वजह से कभी ना करें, क्योंकि देवी माँ को बहुत बुरा लगता है। देवी माँ को पता है किसी स्त्री को सुंदर बना सकती हैं वो, इसलिए कोई व्यक्ति स्त्री सुंदर नहीं है उसको कभी मत बोलिए कि सुंदर नहीं हो, क्योंकि अगर वो स्त्री देवी माँ की पूजन करके उसको सुंदरता भी प्राप्त कर लिया और आप के लिए देवी माँ से प्रार्थना कर लिया कि देवी माँ इसने मुझे बहुत अपमानित किया मेरी सुंदरता की वजह से, तो उसको आपको दंड भी मिल सकता है और उसके अंदर सुंदरता भी आ सकती है। तो ऐसा कोई काम ही मत करिए कि पाप हो जाए, बिल्कुल इसी को दुख मत कीजिए। सबका अपना अपना कर्म होता है, सब अपने कर्म भोगने के लिए पैदा होते हैं और उसको भोगने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि आज के दिन काला वस्त्र या भूरा वस्त्र या फिर ऐसा वस्त्र जो शुभ नहीं होता है वो ना पहने, डल वस्त्र ना पहने, बहुत अच्छा शुभ मतलब लाइट कलर का कपड़ा पहने वो सबसे अच्छा रहेगा। सफ़ेद भी बिल्कुल ना पहने, कुछ रंग होना चाहिए तो अच्छा रहता है। साथ साथ ये भी है कि किसी को गाली न दें, किसी को दुख न पहुँचाएं, किसी को अपमानित न करें, किसी को भूखा ना रखें। जानबूझकर आपने किसी को भूखा रख दिया कि बच्चे बदमाशी करता है चलो भूखा रख देते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि जो नेगेटिविटी निकलेगी उसके अंदर आह निकलेगी ना, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। आज हर काम अच्छा कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि आप देवी की पूजा हर रोज़ कर रहे हैं आप लोग, तो आप ध्यान रखें कि अपने माँ बाप की ज़रूर सेवा करिए। माँ बाप चाहे जैसे भी हों, वो अगर आपका बुरा भी करते हों, आपको नुकसान भी पहुँचाते हों, आप सेवा करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि उनको रियलाइज़ होगा करे मैंने तो इसका इतना गलत किया था और ये मेरे साथ बुरा किया, मैं ही गलत हूँ। तो ये देवी माँ अपने आप उसको बुद्धि उसकी सही कर देंगी और आपके घर में परिवार में बहुत प्यार खुशी आ जाएगी। तो माँ बाप की सेवा उनसे चरण स्पर्श करके ही पूजा किया कीजिए प्रतिदिन, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो ये ज़रूर करें। माँ बाप का अपमान, माँ बाप को तिरस्कार मत कीजिएगा। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि माँ बाप का अपमान बिल्कुल भी ना करें। पंडित जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। 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 तो आपको बता दें कि आज की विधि के बारे में पंडित जी ने बताया कि कैसे पूजा अर्चना करनी है। माता का ये स्वरूप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है और तमाम कष्ट जो है वो लोगों के दूर हो जाते हैं। एक बार फिर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।